तो कैसे स्टूडेंट, आज हम लोग पुनः आ चुके हैं बच्चे, और आज हम जो है पढ़ने वाले बच्चे नेमिंग रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले बच्चे हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हमारा कार्बिलामाइन रिएक्शन है बेटे, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस रिएक्शन की। बच्चे जब हम कार्बिलामाइन रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में बच्चे अमाइन जो होते हैं, अमाइन बदल जाते हैं किसमें, तो अमाइन बदल जाते हैं बच्चे आइसोसाइनाइड में, ठीक है। अमाइन किसमें बदलते हैं बच्चे, आइसोसाइनाइड में बदलते हैं। इस रिएक्शन की मेन खासियत है जो तुम्हें ध्यान रखना है, और अमाइन जब आइसोसाइनाइड में बदलेगा तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे पता है आपको कि हर एक रिएक्शन में हम लोग 4 पॉइंट्स देखते हैं। एक तो रिक्वायरमेंट देखते हैं, एक उनकी मैकेनिज्म देखते हैं, एक उनका डायरेक्ट मेथड देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलते हैं बेटे और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। और अब हम लोग बच्चे इसमें सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायरमेंट का, कि इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट क्या होने वाले बच्चे। तो बच्चे इस रिएक्शन में जो रिक्वायरमेंट होते हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट CHCl3 प्लस 3 मोल हमको KOH की जरूरत पड़ती है बच्चे, समझ गया। और यहां पर अगर जो महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि एक्चुअली में जो हमारा ये जो है ये रीएजेंट है बच्चे, ये रीएजेंट की जरूरत पड़ने वाले इस रिएक्शन में हमें। लेकिन एक खासियत है इसकी रिएजेंट की खासियत ये है कि जो रिएजेंट है ये खुद इन्वॉल्व रिएक्शन में ना होकर के ये CCl2 का निर्माण करता है पहले, और CCl2 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाता है रिएक्शन में। इस CCl2 को बोलते हैं बच्चे डाइक्लोरो 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 कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग DCC बोल देते हैं बेटे, ठीक है। चलो, तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरी नंबर रिक्वायरमेंट की जो बात करेंगे तो बच्चे दूसरी नंबर रिक्वायरमेंट अमाइन होना चाहिए, वो भी कितना डिग्री, तो 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। ये रिएक्शन बच्चे 1 डिग्री अमाइन ही दे सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री वाले अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइंस ही देंगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब आ जाती है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म जानने से पहले ये जानो कि ये रिएक्शन आखिरकार होते कैसे हैं। तो बच्चे अमाइन होते हैं जिसमें हम लोग रीएजेंट के रूप में CHCl3 साथ में 3KOH लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बनता है बच्चे RNC, मतलब आइसोसाइनाइड हमारा प्रोडक्ट बनता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म को अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें CCl2 बनाना होते हैं। तो देखो CCl2 हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले CHCl3 हमने ले लिया, और CHCl3 को देखो हम कुछ इस प्रकार से लिख दिया। ये जो तुम्हारा CHCl3 दिख रहा है इसको हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और देखो जब इसको हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया तो साथ में तुम्हें यहाँ पर 3KOH में से एक KOH को लेना है, और जब एक KOH को लोगे तो इस KOH को देखो हम कहाँ ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं बेटे। और देखो इस KOH को हमने कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया। तो ये KOH जो है सो बेस है, और बेस OH- देने का काम करता है, और OH- हमेशा H+ को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ से H+ को लेके जाएगा बेस, और फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, तो फाइनली यहाँ पर 3 क्लोरीन रहेगा ही, और 3 क्लोरीन के साथ इस कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा बच्चे, इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां से निकलेगा H+, यहां से कौन निकलेगा, H+ निकलेगा, इसलिए यहां पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अब देखो ये जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई कंपाउंड हो, जब कोई कंपाउंड में अगर चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बच्चे ये अनस्टेबल बन चुका है। इसी को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। और जब एक क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और जब ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन तो सिंगल बचा है और न्यूट्रल हो चुका है, कोई चार्ज इनके पास अब नहीं बचेगा, और एक क्लोरीन भी निकल चुका है, फाइनली 2 क्लोरीन इनके पास बचेगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं CCl2। यही हमारा है डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्टकट में DCC, शॉर्टकट में इसी को बोल देते हैं बच्चे DCC। जैसे कि हमने तुमको यहाँ पर बताया डाइक्लोरोकार्बीन को हम लोग शॉर्टकट में DCC बोलते हैं। तो ये DCC इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में तुमको बनते हुए दिख रहा है। अब यही रिएक्शन में एक्चुअली में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो मैकेनिज्म की ये
पहली चरण हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे हम इसी के स्टेप की बात करेंगे। तो देखो ये रिएक्शन में रियली में जो होते हैं वो एक अमाइन होते हैं, और यही अमाइन क्या करते हैं बच्चे, CCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पर जो CCl2 है ये कार्बन से 2 बॉन्ड बनाया है, और तुम्हें पता है बच्चे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 वैलेंसी फ्री है, तो इसका मतलब 2 वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास नया बना है। तो फाइनली तुम ये कह सकते हो कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसी वैकेंट ऑर्बिटल में बच्चे यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर जो कार्बन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इनको डोनेट करता है। और तुमको हमने बताया था जब भी लोन पेयर डोनेट करेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल में जब भी लोन पेयर का डोनेशन होगा तो वहां पर बॉन्डिंग होगा, और उस बॉन्डिंग को नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, और ये देखो कार्बन के साथ अब ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का तरीका ये होते बच्चे कि यहाँ पर तुमको तीर मार के दिखाना होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां से तीर मारना है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी ओर तीर मारना है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी ओर से शुरू किया, और कार्बन की ओर गया तो कार्बन पर हमने तीर मार दिया है, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे देखो, अभी तक में तुम देखोगे बच्चे इसके मैकेनिज्म में तो हमें 3 मोल QH का उपयोग करना है, लेकिन अभी तक में सिर्फ एक ही मोल हमने उपयोग किया। तो अब देखो दूसरा नंबर की मोल हम QH के दूसरे नंबर मोल का उपयोग करते हैं। तो देखो हमने पुनः एक QH का एक और मोल हमने ले लिया है ना, QH का एक मोल देखो हमने और ले लिया, और तुम्हें पता होना चाहिए जो हम एक मोल और QH का लेंगे तो ये QH जो है सो बच्चे ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक होकर K प्लस OH माइनस ऐसा बनाएगा। अब देखो क्या गेम होता है, यही तुम्हें बच्चे समझना है। यहां से देखो, यहां से K प्लस क्या करेगा, यहां से K प्लस ये क्लोरीन को लेके जाएगा, और ये OH माइनस यहां से हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस KCl हो जाएगा, माइनस KCl मतलब KCl निकल जाएगा, और माइनस H2O हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और इस प्रकार से आगे जो कंपाउंड बनेगा बच्चे, आगे देखो कुछ ये कंपाउंड बनेगा। एक बार ये बता दो, जब यहां से देखो, जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस लेके निकलेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से क्लोरीन माइनस लेके निकलेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं। और आगे देखो, आगे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के एक ही हाइड्रोजन बचा है ऊपर, और यहाँ देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कार्बन के साथ, और ऊपर के क्लोरीन बचा है, नीचे क्लोरीन तो गायब हो गया है। और जिसके कारण से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में देखो अब ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है बेटे, तो आगे देखो, अब अभी तक में देखो हमने 2 मोल की OH का उपयोग किया, अब देखो तीसरा मोल की OH का हम उपयोग करेंगे। अब देखो तीसरे मोल की OH का जब उपयोग कर रहे हैं, फिर से यही KH क्या करेगा, K प्लस OH माइनस बनाएगा, फिर से वही खेल जो खेल पहले खेल चुके हैं। तो बोलो बेटे पहले कौन सा खेल खेले हैं, पहले खेल खेले हैं K प्लस ने Cl माइनस को ले गया, OH माइनस ने H प्लस को ले गया, तो पुनः हम क्या करेंगे, वही खेल खेलेंगे। और जब देखो आगे क्या हो जाएगा, और जब ये H प्लस ले जाएगा तो पुनः अगर देखोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक KCl निकलेगा और एक H2O निकलेगा, और निकलने के बाद देखो, निकलने के बाद कुछ ये बन जाएगा RN, और N के साथ को N कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड पहले से था और एक नया बॉन्ड अब पुनः बन चुका है। ये देखो ये एक और पुराना बॉन्ड बन चुका है। और इस प्रकार से जब देखोगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं बच्चे, है ना। ये तुम्हारा है आइसोसाइनाइड, यही है तुम्हारा आइसोसाइनाइड, और यही रहा इनका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड C, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की तरह लिखेंगे तो ऐसे तुमको एक बॉन्ड लिख देना है। लेकिन तुमको अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे नाइट्रोजन कर रहा है, जिसके कारण से इन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, कार्बन, इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्रकार से इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म सिंपल होता है, इनके मैकेनिज्म बच्चे खत्म होता है। और अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की। जब इस रिएक्शन की डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में क्या होते हैं,
RNH2 अमाइन होते हैं और अमाइन पर हम लोग उपयोग करते हैं CHCl3 3QH रीएजेंट का, और जैसे रीएजेंट का उपयोग करते हैं तो RNC बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? RNC। और जब RNC बनेगा तो यही RNC जो है बच्चे आइसोसाइनाइड है, यही आइसोसाइनाइड है और ये अमाइन है। अमाइन से आइसोसाइनाइड के बनने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन से कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिलामाइन रिएक्शन। इसमें देखो क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड की जब बात करते हैं हम लोग तो डायरेक्ट मेथड में NH2 हटता है और सीधे NC जुड़ता है। तो क्या होता है, क्या होता है बोलो? NH2 हटाओ, NH2 को क्या करो? हटाओ और किसको जोड़ो? किसको जोड़ो? NC को जोड़ो। ये इनका डायरेक्ट मेथड है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एग्जांपल पर। अब इस रिएक्शन के कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखो, फर्स्ट नंबर में हम इनके एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास है आर की जगह पे हम कोई मान लो ये ग्रुप ले लिया, CH3 लिया, CH3NH2 और रीएजेंट के रूप में हमारे पास दिया हुआ है CHCl3 प्लस 3KOH। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे CH3NC, ये बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना है कि हमारा हमेशा जो रिएक्शन देगा 1 डिग्री अमाइन ही देगा। अब देखो CH3 यहाँ पर हमने NH2 जोड़ दिया है और पुनः हमने रिएजेंट के रूप में CHCl3 प्लस 3KOH ले लिया, तो फिर से एक कार्बोनिलामाइन रिएक्शन देगा और कार्बोनिलामाइन रिएक्शन दे करके CH3 और ये NC बना देगा। और मान लो हमने रिएक्शन ले लिया CH2 और ये हमने ले लिया NH2, है ना, NH2, ये हमने क्या ले लिया? NH2। और फिर से हमने रिएजेंट वही ले लिया CHCl3 प्लस 3KOH, है कि नहीं? तो फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 और यहाँ पर बन जाएगा NC। तो बच्चे आज का रिएक्शन हमारा यहीं पर खत्म होते हैं और आगे की बात